विमल कहा करता है कि हमें हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन यह ईश्वर है कहाँ? चलो आज उसी से जाकर पूछता हूँ। नमस्ते जी, कैसे हो कमल जी? नमस्ते जी, बहुत अच्छा हूँ विमल जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। आइए। मित्र, तुम कहा करते हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो। मैं तुमसे आज ये पूछता हूँ कि बताओ, ईश्वर है कहाँ जिसकी प्रार्थना किया करूँ? ईश्वर सब जगह है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। यह अच्छा है। जब ईश्वर सब जगह है तो और चीजें किस जगह हैं? जगह तो सब ईश्वर ने घेर ली, कोई स्थान उससे खाली ना रहा तो और चीजें बिना किसी स्थान के ही रहती हैं क्या? नहीं नहीं मित्र, यह बात नहीं है। कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है। इससे मेरा मतलब यह है कि इसकी सत्ता सब स्थानों में है। बोलचाल की भाषा में इसी तरह कहा जाता है, ईश्वर की सत्ता जगह को नहीं घेरती। जगह घेरने वाले पदार्थ होते हैं। जगह घेरने वाले पदार्थ प्राकृतिक होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा उनके परमाणु, ये सब जगह घेरते हैं। ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्यापक है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर सब जगह है। अच्छा, ईश्वर सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब दिखाई नहीं देता तो उसके होने का प्रमाण ही क्या है? उसके होने का प्रमाण तो क्या, जो चीज दिखाई नहीं देती वह होती नहीं है। संसार में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख दुख, समय, दिशा, भूख प्यास, खुजली, दर्द इत्यादि। किसी चीज के दिखाई न देने के बहुत से कारण हो सकते हैं और होते हैं। संसार में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत दूर होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे यूरोप, अमेरिका, बहुत दूर उड़ती चिड़िया या पतंग या पक्षी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अत्यंत पास होने के कारण भी नहीं दिखाई देती, जैसे आंख में लगा हुआ सूरमा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे परमाणु। अनेक प्रकार के कीटाणु हैं जो दूरबीन द्वारा ही देखे जा सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के कारण नहीं दिखाई देते, जैसे काई के पर्दे के कारण पानी, मैल के पर्दे के कारण शीशा, दीवार के कारण दीवार के पीछे बैठा हुआ मनुष्य। बहुत सी चीजें किसी एक गुण में समान होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे दूध में पानी, क्योंकि दोनों बहने वाले पदार्थ हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आंख में दोष होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे पीलिया हो जाने पर सफेदी। इसीलिए कहा जाता है कि जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं, सरासर भूल है। ना ना ना, बिना देखे तो मुझे विश्वास नहीं होता। यह तुम्हारा कोरा हट है। मैं बता चुका हूं कि बहुत सी चीजें जो आंख से दिखाई नहीं देती वो होती हैं और उनका विश्वास करना ही पड़ता है। अच्छा बताओ, मैं जो बोल रहा हूं उसे तुम सुन पा रहे हो या नहीं? हाँ, सुन पा रहा हूँ। किससे सुन रहे हो? कानों से। जो मैं शब्द बोल रहा हूं वह है भी या नहीं? है, क्यों नहीं? फिर उन्हें आंखों से क्यों नहीं देख रहे हो? अच्छा, और लो, मेरे हाथ में यह फूल है, बताओ किसका है? गुलाब का। इसमें सुगंध है या नहीं? है। किससे पता चला? नाक से। एक बात और बताओ, रात को तुमने दूध पिया था, उसमें बुरा था या नहीं? था। उसका अनुभव किससे हुआ? जुबान से। अब मैं पूछता हूं, शब्दों का ज्ञान कानों से, सुगंध का ज्ञान नाक से और बुरा का ज्ञान जुबान से ही क्यों हुआ? आंखों से शब्दों का, कानों से सुगंधी का और नाक से मिठास का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया? गंध और मिठास के होते हुए भी आंखों ने उन्हें देखा क्यों नहीं? जिस इंद्रिय का जो विषय था उसने उनका ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वर तो किसी इंद्रिय से जाना ही नहीं जाता, उसे कैसे मान ले कि वह है? तुम्हारा पक्ष तो यह था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए वह नहीं है। जरा देर में ही बात बदल दी। अच्छा चलो, अब तुम इस बात पर आए हो कि ईश्वर किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता, इसे कैसे मान लें कि वह है? अच्छा बताओ, इंद्रियों से न जानने के कारण तुम ईश्वर को नहीं मानते हो?
तो इन इंद्रियों को ही कैसे जानते हो? यदि कहें इंद्रियों को इंद्रियों से जानता हूं तो यह आत्मशय दोष है, क्योंकि कोई भी दृष्टा स्वयं ही दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां इंद्रियों को जान भी कैसे सकती हैं, जबकि इनके भिन्न भिन्न विषय हैं। आंख का रूप, कानों का शब्द, नासिका का गंध, जीवा का रस और त्वचा का स्पर्श विषय है। नाक आंख को नहीं जान सकती, जीवा कान को नहीं जान सकती। वाह, जान क्यों नहीं सकता? जब मैं शीशा हाथ में लेता हूं तो आंख, मुख, नाक, कान, जीवा आदि सब इंद्रियां दिखाई देती हैं। आंख तो वह इंद्रिय है जो समस्त इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करा देती है। मित्र, यह तुम्हारी भूल है। आंखों से जो भी कुछ देखते हो वह रूप ही देखते हो, अन्य इंद्रियां तथा उनके विषयों को नहीं। शीशे के द्वारा इंद्रियां कहां दिखाई देती हैं? इंद्रियों के गोलक अर्थात स्थान दिखाई देते हैं जो रूप वाले हैं। इंद्रियां उन स्थानों में शक्ति रूप में विद्यमान है। आंख समस्त इंद्रियों का ज्ञान तो क्या कराएगी? आंख तो स्वयं अपने आप को ही नहीं देखती। और यदि तुम्हारी यही धारणा है शीशे से आंख दिखाई देती है, तो लो, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, बताओ यह मेरे हाथ में क्या है? शीशा है। शीशा है? किससे देखा? आंखों से। अच्छा, आंखों से शीशे को देखा तो शीशा देखने से पहले आंख का ज्ञान था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आंख न होती तो शीशे को नहीं देख सकती। अब बोलो, आंखों से शीशे का ज्ञान होता है। यदि शीशे से आंखों का ज्ञान होता तो आंखों के फूट जाने पर शीशा फूटी आंखों का ज्ञान अवश्य करा देता। आंखों के चले जाने पर शीशा आंखों का तो ज्ञान क्या, स्वयं अपना भी ज्ञान नहीं करा सकता। और जरा गहराई से ये सोचिएगा तो पता चलेगा कि आंख भी जो कुछ देखती है साधनों की सहायता से देखती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यह बात तो ठीक है कि रूप का ज्ञान बिना आंखों के नहीं हो सकता, लेकिन रूप का ज्ञान भी आंखें अपने आप ही नहीं कर लेती। आंखों को किन साधनों की जरूरत होती है? आंखें तो स्वतंत्र रूप से देखती हैं। आंखों का तो विषय ही देखना है। जरा बताओ कि आंखें स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं देखती? अच्छा सुनो, मैं इस समय सारी चीजों को देख रहा हूं, लेकिन यदि इस समय घोर अंधेरा हो जाए तो मैं सारी चीजें देख सकूंगा या नहीं? नहीं। तो पता चला कि देखने के लिए न सिर्फ आंखें ही चाहिए बल्कि प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश के न होने पर आंखों के होते हुए भी मैं अंधा हूं। अच्छा, प्रकाश और आंखें दोनों ही चीजें मौजूद हैं तो भी मैं नहीं देख सकता यदि देखने की चीज एक निश्चित स्थान पर न हो। देखा, यह किताब है। यदि मैं इसके अक्षर एक फलांग दूरी पर रख देता हूं, चाहूं तो नहीं देख सकता। यदि आंखों को ही पुस्तक पर ले आऊं तो भी उन अक्षरों को नहीं देख सकता। अक्षरों को देखने के लिए एक निश्चित स्थान चाहिए, तब उन्हें देखा और पढ़ा जा सकता है। और देखो, आंखें, प्रकाश और निश्चित स्थान भी हो तो भी नहीं देखा जा सकता यदि मन का संबंध आंखों से न हो। मन यदि किसी कार्य में लगा हो, आंखों के सामने से चीज निकल जाएगी परंतु आंख उसे नहीं देगी। बहुधा ऐसा होता है कि सामने से कोई चीज निकल गई। किसी ने पूछा, आपने अमुक चीज को देखा? तो उत्तर मिलता है, अजी मैंने ख्याल ही नहीं किया।